नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा ही देश विदेश में अपना लोहा मनवाते रहे हैं। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता कश्यप। सुनीता कश्यप एक अंतरराष्ट्रीय पावर और स्ट्रेंथ वेट लिफ्टर हैं। रोहतक जिले के गांव सीसर खास की रहने वाली सुनीता आर्थिक तौर पर सुदृढ़ न होने के बावजूद भी मेडल पर मेडल जीतती रही हैं। परिवार ने मेहनत करके बामुश्किल ही बच्ची को खेल में आगे बढ़ने के लिए मदद की। हरियाणा सरकार हमेशा से दावे करती रही है कि खिलाड़ियों की मदद के लिए सरकार तत्पर है और इसका उदाहरण इस बार देखने को भी मिला है। दरअसल हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने रोहतक की पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता कश्यप को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में किसी भी खिलाड़ी का करियर खराब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे खिलाड़ियों को लेकर वो खुद भी गंभीर हैं क्योंकि वो खुद इस दौर से गुजर चुके हैं। तो आज आपकी मुलाकात पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता कश्यप के साथ ही कराएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए एक बार उनकी उपलब्धियों पर नजर डालिए। देखिए, 2019 में सोनीपत में राज्य स्तरीय गोल्ड मेडल सुनीता कश्यप ने जीता। 2019 में लोहारू में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता और अक्टूबर 2019 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप में भी उन्होंने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में हुई राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फरवरी 2020 में बैंकॉक में हुई विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भी उन्होंने जीत हासिल की। तो देखिए, जून 2018 में 52 किलोग्राम भार वर्ग में भी बहादुरगढ़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुनीता कश्यप की तमाम उपलब्धियां आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लोहारू में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे। सुनीता कश्यप इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता कश्यप जी, आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर और आपको बहुत बहुत बधाई। इतने मेडल्स आपने अपने नाम किए, हरियाणा प्रदेश का नाम आपने देश विदेश में रोशन किया। अब सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, किस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके सामने थी, बहुत बड़ी चुनौतियां थी। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। मुझे आर्थिक स्थिति का तो बचपन से ही चली आ रही है, लेकिन अभी जब गेम स्टार्ट किया था उसके बाद तो ये और ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक तो मेरा जो गेम था वो चल रहा था, दूसरा मेरी जो कॉलेज थी वो भी साथ के साथ चल रही थी। जी। तो मेरे घर वाले मेरा खर्च नहीं उठा पा रहे थे, मैं खुद भी उनके साथ काम पे जाती थी, तो भी इस चीज को मैं कंटिन्यू कर पा रही थी, क्योंकि कभी मेरे पास डाइट के पैसे नहीं होते थे, जी, तो कभी वहां तक आने जाने के पैसे नहीं होते थे। बिल्कुल। तो किस तरीके से मैनेज किया? आपके माता पिता क्या करते थे और आप क्या पार्ट टाइम कुछ ऐसा काम कर रही थी जिसके जरिए आपको थोड़ी सी आर्थिक रूप से आपको सहायता मिल सके? कैसे आपने डाइट ये सब कुछ मैनेज किया? ट्रेनिंग कैसे मैनेज की अपनी? जी मैडम, मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मजदूरी करते हैं और मैं भी उनके साथ यही काम करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस से वापस आती हूँ हम्म। या फिर मैं कॉलेज नहीं जा पाती और मुझे काम मिलता है, तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके साथ काम पे जाती हूँ और जी, ठीक है। अपने। सुनीता, जी अभी मैडम। आपको हरियाणा सरकार की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। कितनी मदद आपको मिल चुकी है और इस मंच के जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, मुझे हमारे जो हल्के के विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने भी मुझे आर्थिक मदद करने की संभावना दी है। और कल जो है हमारी मीटिंग थी हमारे खेल मंत्री से, जो कि हम चंडीगढ़ गए हुए थे, हम्म। उन्होंने भी मेरी आर्थिक मदद के तौर पे 5 लाख रुपए देने की बात की है। जी। तो मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं अपने प्रदेश के खेल मंत्री से मिली, हम्म। उन्होंने मुझे अच्छे से मोटिवेट किया, मुझे समझाया और बताया कि परिस्थिति कितनी भी कमजोर क्यों न हो, एक हम्म। खिलाड़ी की जो मजबूत और बुलंद हौसले हैं उनको वो कभी नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। आगे के प्लान्स आपके क्या रहेंगे खेल जगत में, पावर लिफ्टिंग में? आप किस तरीके से नए आयाम अब स्थापित करेंगे? आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आगे भी मैं अपना गेम कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मेरा एम ही गेम है और गेम तो मेरा अब ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जिस चीज से मुझे ज्यादा दिक्कत आ रही थी हम्म। वो मेरी दिक्कतें अब समाप्त हो चुकी हैं। हम्म।
जी मैम। सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने सुनीता क्या रही थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरी आर्थिक परिस्थिति, हम्म। क्योंकि घर में कमाई का जरिया सिर्फ मजदूरी ही था, जी। जो कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे। हम्म। कभी ऐसे घर पे रहती थी, घर पे प्रैक्टिस करती थी। जी। इस मंच के ज़रिए आप हरियाणा के उन खिलाड़ियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? क्योंकि तमाम खिलाड़ी आपको देख रहे होंगे हरियाणा के इस वक़्त, वो सुनना चाहते हैं कि आपकी इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बावजूद भी आप आगे बढ़ती रही हैं। आपको अब हरियाणा सरकार की तरफ से मदद मिली है, तो जो भी खिलाड़ी अपने घर पर बैठे हैं, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस मंच के ज़रिए क्या आप मैसेज उन्हें देना चाहेंगी? मैं उन सभी खिलाड़ियों को एक ही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उन्हें अपने हौसले हमेशा बुलंद रखने चाहिए, हुँ। क्योंकि बुलंद हौसलों के आगे परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है। जी। आपको लगता है कि अब आने वाले समय में हरियाणा सरकार जिस तरीके से फिलहाल आपकी मदद की गई है, आपकी मदद आगे इसी तरीके से जारी रहेगी और आप जो भी देश और प्रदेश के लिए करना चाहती हैं, खेलों के माध्यम से आप वो कर पाएँगी? कितनी आसान और कितनी मुश्किलों भरी रहा होगी आपकी आगे? जी, मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जिस तरह से वो मेरी मदद कर रहे हैं, हुँ। वैसे ही वो उन तमाम खिलाड़ियों की भी करे जो मेरी तरह आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और घर बैठे हैं। हुँ। ठीक है। लेकिन सुनीता देखिए, एक लड़की होने के बावजूद अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं जो सबके सामने आती हैं। आपने बतौर एक महिला खिलाड़ी होने के बावजूद क्या कुछ ऐसा फेस किया जब आप फील्ड में गई जिसको आप इस मंच के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहेंगी कि आपने इन सब तमाम चीज़ों को का सामना किया है? बिल्कुल, मैं घर से निकलती थी तब से ही बातें होनी शुरू हो जाती थी। पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, ये है वो। हुँ। बहुत सारी बातें, कभी कभी तो मैं घर बैठ के रोती थी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कहा जाता था जो मुझसे सहन नहीं होता था। जी। लेकिन फिर भी मन में एक हौसला था, कहीं ना कहीं कोई उम्मीद थी हुँ। कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे जो मुझे कह रहे हैं उनको भी मुझ पर गर्व हो। जी। और ऐसे समय में जब आपने तमाम बातों को सुना, ये सब बातें आपके सामने आई, आपके माता-पिता का क्या रिएक्शन रहता था? आपके माता-पिता ने आपका कितना साथ दिया और किस तरह से? मेरी माताजी की तो मेरे को फुल सपोर्ट रहती थी, लेकिन पापा हैं थोड़े नाराज रहते थे। कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, क्योंकि वो एक पापा हैं तो उनको चिंता होती थी कि भी हुँ। उनकी बेटी के बारे में कोई ऐसा बोलता है, जी। इस वजह से। तो कैसे मैनेज किया आपने? कैसे समझाया उनको? और अभी फ़िलहाल घर में क्या सिचुएशन है? क्या सब खुश हैं? जी, अभी फिलहाल घर में सब ठीक है। मैंने उनको एक ही बात कही थी कि अगर जी। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। तो देखिए, बहुत कुछ अहम बातों का ज़िक्र सुनीता कश्यप की तरफ से यहाँ पर किया गया, क्योंकि बतौर महिला खिलाड़ी होने के बावजूद किस तरीके की समस्याएं उनके सामने रही हैं और किस तरीके की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ, जिस वजह से सुविधाओं का अभाव था, लेकिन हौसलों में इतना दम था कि अपनी मंजिल तक वो पहुँचना चाहती थी और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उन्होंने तमाम जी जान से मेहनत की। पूरे जी जान से मेहनत करते हुए वो इस मुकाम तक पहुंची हैं और अब हरियाणा सरकार भी उनकी मदद के लिए आगे आ रही है। सुनीता एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, अभी फिलहाल घर में क्या परिस्थिति है? क्या सब लोग खुश हैं? जी मैम, अभी घर वाले अच्छे अच्छे खुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है जिस तरह से वो मुझे घर से बाहर भेजते थे, जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ, मैं उनके उस विश्वास पे, उस उम्मीद पे खरी उतर रही हूँ, जी। तो घर वाले काफी खुश हैं। ठीक है। अब सुनीता, आपके घर में कौन-कौन है और क्या आपको देखकर आपके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, क्या वो भी अब खेलों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने के बारे में सोचते हैं? या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो आपको देखकर प्रेरित हुआ हो? जी मैडम, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो अभी मेरे से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हुँ। और मेरे घर में मम्मी है, पापा है, दो छोटे भाई हैं और एक बड़ा भाई है। जी। ठीक है। हरियाणा में आप पली-बड़ी हैं, क्योंकि रोहतक के गाँव में आप पली-बड़ी हैं।
सुनीता, जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गई, इंटरनेशनल लेवल पर गई, क्या आपने कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना किया, कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना किया जिसे आप इस मंच के जरिए बताना चाहें कि हरियाणा जैसे प्रदेश में होने के बावजूद ये समस्याएं आपके सामने आई और कैसे फिर आपने उन समस्याओं को पार किया? जी, जब मैं वहाँ पे खेलने के लिए जा रही थी, जब मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ जी। पिछले साल, तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है और मुझे इस डेट को वहाँ पे जाना है। तो घर वालों को जब मैंने ये बताया कि इसका खर्च इतना आएगा, क्योंकि जो मेरी आर्थिक परिस्थिति थी वो बहुत ही कमजोर थी, फिर भी घर वालों ने कहीं ना कहीं से कर्ज लेके, किसी से उधार लेके मेरे को पैसे दिए और मुझे वहाँ पे खेलने के लिए भेजा। जी। जी। सुनीता, आपका बहुत शुक्रिया खबरफास्ट के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके भविष्य के लिए खबरफास्ट की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत आगे तक जाएं, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करती रहें और हरियाणा सरकार से आपको मदद मिले। इस मंच के जरिए यही आपसे कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।